तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, राइट? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हमने पढ़ा था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो क्या होगा? वो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा, हाँ या ना? बता दो मुझे। हाँ। वो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चों, तो मैं ये बोल रहा था, ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि होता यहाँ पे ये है कि नेट फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जीरो है, नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अगर जीरो है, तो वो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट। यही है न्यूटन का, और क्या है? तो अगर एक सवाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मैं बोल रहा हूं अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना? अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे ये बताओ क्या होगा फिर उसका नेट फोर्स उसके ऊपर। आओ देखो एक सवाल इस प्रकार से, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड नेट फोर्स ये एक सिस्टम है, ये है M1, ये है M2, ये है M3। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो तुमसे पूछ रहा है M2 के ऊपर नेट फोर्स बताइए कितना होगा। हम बता देंगे, हम क्या करेंगे बता देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? कैसे बताएंगे? तो अभी जो मैं ट्रिक समझा रहा हूं, जो सॉल्व करने का टेक्निक मैं बता रहा हूं, वो टेक्निक ही हमें हमेशा फॉलो करना है, ऑलवेज फॉलो करना है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। यस, ऑलवेज वही टेक्निक फॉलो करना है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो टेक्निक क्या है देखें, समझे और सीखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें हमें पता किसके बारे में करना है? हमें किसके बारे में पता करना है ये बताओ। M1 के बारे में, M2 के बारे में, M3 के बारे में? किसका पूछा गया? N2। M2 के बारे में। तो हम क्या करेंगे, M2 को ही अपने कंसिडरेशन में लेंगे। M2 पे देखो कितने सारे फोर्स काम कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर ये नीचे वाला फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी, mg? तुम बोलोगे यस। अगर mg नीचे काम कर रहा है तो इसका पेयर वाला फोर्स ऊपर काम करेगा। बोलो बोलो। नॉर्मल। कितने लोगों को लग रहा हाँ ये सही बात है? अगर ये सही बात है तो ये गलत थोड़ी हो सकता है कि इसके ऊपर एक इस M1 का मास भी काम कर रहा है, mg, तो इसका एक अलग रिएक्शन भी काम करेगा ऊपर में ऐसे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर मैं ग्रीन वाले को, ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रीन वाले को N1 और इसका भी N1 बोल दूं, है ना? वैसे तो N1 का वैल्यू कितना होगा? M1 प्लस M2। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, M1 प्लस M2 इंटू जी, हाँ या ना? बता दो हाँ। भाई। M1 M2 दोनों का मास और इंटू ग्रेविटी। क्यों योगेश, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? वहां तो दोनों का नहीं सर, एकदम सही है। और ब्लू वाले का क्या सही होगा? है। ब्लू वाले का क्या सीधा M1 इंटू जी लिख दूं मैं? उसके ऊपर तो सिर्फ M1 का वेट आएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक N2 है, ये क्या है? एक N2 है। तो इसके ऊपर कितने टोटल काम कर रहे हैं फोर्स?
तो तुम बोलोगे इसके ऊपर टोटल 4 फोर्स काम कर रहे हैं, 2 नॉर्मल रिएक्शन और 2 वेट अलग अलग मैग्नीट्यूड के, हाँ या ना? यस। हाँ ठीक है, सर। बिल्कुल सही। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, देखो नेट फोर्स, क्या पूछ लिया है हमसे? नेट फोर्स। नेट फोर्स। नेट फोर्स इसका, अब मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स तो हमें यहां से पता नहीं चल रहा, वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को देख के एक चीज हमें पता चल रहा है। पहले मैं बता दूं, ये ग्राउंड पे रुका हुआ है, ये सारा सिस्टम ग्राउंड पे रुका हुआ है, लो, नहीं तो मन में एक सवाल आ जाएगा। ये ग्राउंड पे रुका हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ एफ नेट हम कैसे पता कर सकते हैं? एफ नेट हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? 0। जब एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा तो एफ नेट भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि चारों फोर्स को अगर देखोगे तो 0। और ये बात सही भी है, पता है क्यों? क्योंकि m1g किसके बराबर है? n2 के बराबर। तो ये इसको कट्टम कुट्टी कर दिया। और m1 प्लस m2 इंटू जी, ये किसके बराबर है? n1 के बराबर। तो ये भी इसको कट्टम कुट्टी कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? नो। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, और वो सवाल का मैं जवाब तुम सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, एकदम सही, एकदम अच्छा सवाल है। पूछे? आदित्य, लाखों दिनों के बाद, हजारों करोड़ों साल के बाद तुम दर्शन दिए। किसी के तरफ से आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। आई थिंक सी इज नन अदर देन ममता, ममता रानी। सर मेरी तरफ से कहा रहे हैं। तो वैष्णवी आई है क्या? क्लास में ही नहीं है वैष्णवी, तो कैवल्य की तरफ से होगा फिर। उसी की तरफ से था। देखो सवाल क्या है, ध्यान से देखो। ये एक गेंद है, ये क्या है? एक गेंद। गेंद को थोड़ा सॉलिड बना दे क्या? यह गेंद दिख रहा है, गेंद। हाँ सर दिख रहा है। ये गेंद नीचे की तरफ आ रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है? v इज इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। ये छोड़ो, एक काम कर दो, वेलोसिटी पकड़ लो, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और दोस्तों एंगल यहाँ पे क्या है? एंगल है थीटा। क्या है एंगल? थीटा। ठीक है। मुझे बताना, इस बॉल के ऊपर, है ना, नेट फोर्स कितना है? एफ नेट ऑन बॉल, बताइए। इजी है, काफी अच्छा है, प्यारा है, मीठा सा सवाल है, सॉल्व करो।
फ्रेंड्स आंसर आंसर बताओ कितना आया। सभी बच्चे बताएंगे। नहीं बताओगे क्या? मृणाली यस सर। आंसर बता दो, आंसर बता दो भाई। हूँ बोल रही है देखो। क्या सबका जीरो आया है? हाँ सर, 0 ही आया है। क्यों आया है जीरो? इसका लॉजिक सुनो। इसका लॉजिक ये हम्म, है कि इसका वेलोसिटी 5, 5 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो बोलो। क्यों योगेश, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं सर। और वैसे भी अगर हमें ये नहीं पता तो मान लो ये वेलोसिटी गिवन है, ये वाला वेलोसिटी गिवन है, इसका डीवी बाई डी टी करके तुम एक्सेलरेशन तो निकालो। तुम बोलोगे डी 5/dt कितना आएगा भाई? 5 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? जीरो। जीरो। कांस्टेंट है, जीरो आएगा। तो ऐसे भी जीरो, वैसे भी जीरो, जीरो ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो इसका नेट फोर्स बॉल के ऊपर जो काम कर रहा होगा वो जीरो। हाँ, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ फोर्सेस कितने काम कर रहे हैं तो वो फिर अलग सवाल हो जाएगा। बट नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। आओ दूसरा सवाल लेते हैं। ले क्या दूसरा सवाल? ये एक प्रीवियस ईयर हम्म, क्वेश्चन है जो आया हुआ है। हम लोग जल्दी से लिखेंगे इसको, सभी लोग जल्दी से लिखेंगे। सवाल है, 3 blocks with masses m, 2m, कॉमा नहीं एंड लगा देते। क्या? एंड 3m, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। आदित्य बोलो ना सर। क्या भाई, क्या हाल समाचार? कुछ नहीं। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा इतना एनर्जेटिक आवाज सुने हैं। सुन के नहीं। चमक आ गया मेरे किडनीज में। कल से तुम्हारे लिए, सिर्फ और हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मॉर्निंग में बायो रखा है। कितने बजे? 8 बजे। हाँ चलेगा। तो दौड़ेगा। केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा ना सर सुबह? नहीं होगा, तुम खुश हो और जाओ। फिर सर फिर रात को? फिजिक्स, फिजिक्स ओके ओके। और और केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी 12 बजे से पहले तुम्हारा होगा। हाँ ओके चलेगा। चलेगा। पर दौड़ेगा। 8 बजे से बाद ना? क्या? वो बता दिया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य तो रखो। ममता धैर्य नहीं रख सकती। रख सकती हूँ सर। लेकिन ये बात निश्चित है कि कल तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब, क्योंकि 3 बजे से 8 बजे मैं सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग लूंगा। तो फिर खराब क्यों होगा सर? तुमको वो मजा नहीं आता ना उस चैप्टर में, हाँ वो सब नहीं आता। क्योंकि तुमने बाकी सब पहले ही में वो आ चैप्टर छोड़ दिया था फर्स्ट डे ही। जाता वही। और उसके बाद तुमने पढ़ा भी नहीं दोबारा। मैंने कई बार बोला कि पढ़ पढ़ा लो। सर, पढ़ा पढ़ा पूरा पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। सिर्फ आज का क्लास मिस हुआ है, बाकी सब सब पढ़ा है। मृणाली से तुमने पढ़ा था? वो तो एक पसंद नहीं है केमिकल बॉन्डिंग लेसन। तुमको? हाँ। लेकिन पूरे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में वो पसंद। हेल्प करेगा तुम्हारा। मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं। बट केमिस्ट्री तो बनाना पड़ेगा ना। हम लोगों के बीच में अच्छा केमिस्ट्री है, इसीलिए तुम हमसे पढ़ भी रही हो। सही बात है कि नहीं? हम्म। आते हैं कभी तुम्हारे यहाँ घूमने फिरने, खाने पीने। आइए सर, हम जाएंगे घूमने सब लोग। हाँ लेकिन
तुम्हारे स्कूटर पे नहीं, क्यों? ऐसे अच्छा तो चलाती हूँ मैं सर। अपने मुंह मियां मिट्ठू। बच्चों जल्दी से लिख लो, ये नीट 2013 का है। गॉट इट। जल्दी जल्दी, ऑप्शंस भी दे दे क्या? ले लो। Yes, sir. इस सवाल को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, तुम लोग बस लिख लो इसको। ये सवाल नीट 2013 में पूछा गया था, तुमको पता है, और इसको सॉल्व करके बच्चे लोग आंसर लेके आए थे। गॉट इट? बोलो। यस। इसमें पूछा क्या है? इसमें Net पूछा है, force. एक मिनट, इसमें नेट फोर्स पूछा है ना, और इसमें क्या दे दिया है दोस्तों? कांस्टेंट स्पीड v। आंसर क्या आ जाएगा? 0। हो गया, खत्म। 0. और तुमको शायद नहीं पता, बहुत सारे बच्चे उस वक्त ये एग्जाम में गलत करके आए थे। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ? इसको सॉल्व करके दिखा दे क्या? तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे कैसे, हाँ। बताइए बताइए। आओ इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। इतना माहौल बनाया गया था इसी सब के लिए। क्वेश्चन जब दिया जाता है ना, तो उसको आंख खोल के पढ़ा जाता है, ये नहीं कि अपना कुछ भी लिखा है अपना हम सबको सॉल्व ही करेंगे बैठ के। नहीं, कुछ कुछ सवाल सॉल्व नहीं किए जाते हैं, कॉमन सेंस से सॉल्व किए जाते हैं। ये देखो क्या क्या मास दिया हुआ है। मास दिया है m, एक का मास दिया है 2m, एक का मास दिया है 3m। क्या बोला है? 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by strings। अच्छा, स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड है, सॉरी, ऐसे कनेक्टेड होगा फिर, ध्यान से देखो। ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, और मास अलग अलग दिया है, इसका 3m, इसका 2m और इसका m, ऐसा ही कुछ दिया है। बोला है इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगा दिया है, हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसे F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। ठीक, तो ये मूव करना स्टार्ट कर गया किस चीज से? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर गया, ऐसे। वेलोसिटी उसने खुद बोल दिया कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पूरे सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा होगा भाई? तुम बोलोगे पूरे सिस्टम के ऊपर कितना काम करेगा? बहुत इजी है। फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास, क्या है, m प्लस 2m प्लस 3m इंटू एक्सेलरेशन। और जब ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स 0। बोलो, अरे बता दो, कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो। नो दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे एक और सवाल दे दें। योगेश, कोई दिक्कत?
देखो इस सवाल में नहीं मेन सर। क्या था? मेन था कांस्टेंट स्पीड और नेट फोर्स। इसको देखते ही सवाल खत्म था, उसके बाद कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखना था। ठीक है, हाँ सर। वो तो ऐसे ही इतना देर से माहौल बनाया गया था। ठीक है, ठीक। ओम चलिए। ओमकार का फिर से नेट खत्म हो गया है लगता है, हाँ, वो खुद खत्म है, नेट क्या खत्म होगा। इसलिए क्लास शांति से चल रहा है। हाँ, आइए आगे बढ़े। आगे बढ़े, हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। जब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी चीज का हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो हम लिखने वाले हैं FBD। एक मिनट, ग्रीन कलर से FBD। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ बॉडी। होता है, इसका अर्थ होता है फ्री बॉडी बॉडी। डायग्राम। बोलो कोई दिक्कत, बताओ नो फिर। सर। नहीं। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। इसके बारे में आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हमको देखना है, क्या क्या चीजें समझना है। पहली बात जो हमें समझना है वो क्या है? लिख लो, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। सेपरेट, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से बड़े बड़े सवाल को तुम लोग धुआं धुआं कर दोगे। सबसे पहले क्या करना है? सेपरेट करना है बॉडी को फ्रॉम द सिस्टम एंड रिप्रेजेंट इट बाय पॉइंट, है ना। सेपरेट द बॉडी हम्म। फ्रॉम द सिस्टम, सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। मैं एक काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, है ना। मुझे थोड़ा सा एक दीदी को बस कॉल करना है, तो इसलिए मैं, है ना, मैं ये सारा स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। मैं स्टेप्स तब तक लिख रहा हूँ। You don't know what to do. They- इस सारे स्टेप्स को लिखना है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको एहसास हो जाएगा आने वाले क्वेश्चंस में। अगर कंपोनेंट की जरूरत होगी तब लेना, जबरदस्ती मत ले लेना, ठीक है। लिख लिया बच्चों? यस सर।
सभी लोग लिख लिए? सर यस। ठीक है। हाँ सर। तो इसमें ये सारी चीजों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है समझना है। आइए देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। कोई एक एग्जाम्पल लेके इसको जरा समझते हैं, समझे क्या। मान लो ये एक सस्पेंडेड, मतलब कोई एक अटैच्ड रूफ है, छत है, कुछ ऐसा। इससे हमने क्या किया ना, धागा एक लटका दिया है। क्या किया? देखो, इसमें कुछ चीजों को देखना है। क्या यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा? यस। बोलो, एक मिनट। इसमें टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इधर काम करेगा, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इधर काम करेगा। हाँ या ना, बोल लो भाई। हाँ। ठीक है, हाँ कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कितने केजी का है, 4 केजी का। देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। और मान लेते हैं ये है 2 केजी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं T1 मानूं तो हमको ऊपर वाले को भी T1 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग है, देख लो। और मानते हैं कि ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये भी T1। लेकिन ये T2 होगा, क्योंकि रस्सी अलग है। देख लो भाई, रस्सी अलग है, देख रहे हो ना। अरे देख रहे हो ना, रस्सी अलग है। तो क्यों ना मैं 4 केजी 2 केजी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। क्या विचार है? तो आओ इसका मैं FBD बनाता हूं, इसका मैं FBD बना रहा हूं। ध्यान से देखना, FBD। मैं इसे पॉइंट से दिखाऊंगा, मैं इसे क्या करूंगा, पॉइंट से दिखाने वाला हूं। तो पॉइंट को मैं थोड़ा बोल्ड ऐसे दिखा रहा हूं जानबूझ के, ताकि तुम लोगों को फील आए। पहला रूल क्या था, सेपरेट कर लो बॉडी को सिस्टम से। मैंने सेपरेट कर दिया। इसका वजन क्या है, इस पे लिख देते हैं 4 केजी। ये एक पॉइंट से हमने दिखाया। रूल क्या था, सेपरेट करने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर फोर्स जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो कुछ इस प्रकार है। ध्यान से देखो, क्या इसका मास नीचे काम कर रहा है, mg? यस। क्या एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है? ये रस्सी जहां से अटैच्ड है वो नॉर्मल नहीं, सॉरी, टेंशन यहाँ पे काम कर रहा है, T1 T2। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर एक और फोर्स काम कर रहा है, वो है T1। T1 भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। ध्यान से देखो, mg और T1 अलग अलग चीज है, mg और T1 अलग अलग चीज है। यहाँ पे दोनों को सेपरेट ही दिखाना है, दोनों अलग अलग फोर्स है। T1 रस्सी की वजह से, T1 किसकी वजह से, रस्सी। तो ये है T1 फोर्स, ये है mg यानी मास इंटू जी, और ये क्या है, T2। बताओ कोई दिक्कत? तो क्या अगर ये सिस्टम स्टेबल है, मान लो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस mg? सभी लोग सोच के बताएंगे, अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? अरे बोलो, योगेश नहीं यस। समझ में आया क्या? अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रहा तो दोनों फोर्स तो बराबर है ना, ऊपर नीचे। हाँ सर। चलो हमने इसका बना लिया, क्यों ना एक उसका भी बना दे, दूसरे का, छोटे का बना दे। इसका भी बनाते हैं FBD, इसका भी FBD बनाओ लो। इसका वजन कितना, इसका वजन है मान लो 2 केजी।
2 kg। कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर? पहला फोर्स मास टेंशन। mg इसका। दूसरा इसके ऊपर काम कर रहा है टेंशन T1 ऊपर। बस 2 ही फोर्स मुझे लगता है इसके ऊपर काम कर रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है कितना काम कर रहा है? क्या दोनों, अगर मान लो ये बॉडी अगर रेस्ट में है और ये है T1 और ये है mg, तो क्या मैं T1 इज इक्वल्स टू mg लिख सकता हूं अगर बॉडी रेस्ट में है तो? क्यों रेस्ट में है? क्योंकि हमने इसको FBD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो दोनों फोर्स बराबर, दोनों फोर्स बराबर, तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? T1 का वैल्यू आएगा 2 इंटू जी का वैल्यू मैं 10 लिख देता हूं, 20 न्यूटन। बोलो। तो यहां से T2 का वैल्यू भी पता चल जाएगा क्या? T2 का वैल्यू पता चल जाएगा कितना? T1 का वैल्यू 20 प्लस कितना है m का वैल्यू 4 इंटू 10, यानी T2 का वैल्यू 60 न्यूटन। बोलो, इजी था? फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया कैसे बनाते हैं? यस। बोलो बोलो, सभी लोग बोलो। यस। आ गया ना? फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले सिस्टम में से हटा लेना है किसको? बॉडी को। बॉडी के ऊपर जितने फोर्स काम कर रहे हैं सबको एरो से दिखाना है। अगर उस फोर्स का कोई कंपोनेंट का बात चल रहा है तो वो भी दिखाना है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। जेड का कोई अभी जरूरत नहीं है। इन फोर्सेस को कंपोनेंट में दिखाना है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर देना है, और जो तुमसे पूछ रहा है वो निकाल दो। सिंपल। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं। नो दिक्कत। इसको मैं अब यहाँ रोकता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में